हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बस स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो यूपीपीएससी का जो एएन का जो एग्जाम्स है उसकी आपकी एग्जाम डेट जो है वो निकल करके आ चुकी है और आपका 20 अप्रैल के आसपास जो आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हुई है। तो इस एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचता है प्रिपरेशन के लिए कि सर इतने कम टाइम में हम प्रिपरेशन कैसे करें। और इस बार जो खेला किया है यूपीपीएससी ने, वो ये खेला ये किया कि इन्होंने एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नाम का एक प्री एग्जाम्स में सिलेबस दिया है और उस सिलेबस के अंदर उन्होंने 22 सब्जेक्ट उसके इंक्लूड किए हैं। जो कुछ सब्जेक्ट उसमें इंजीनियरिंग के भी हैं, कुछ सब्जेक्ट उसमें नॉन इंजीनियरिंग के भी है ना, ये किए। तो सर अब इतने कम टाइम में हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, और कोई प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी हमें नहीं मिल पा रहा है, ना वो कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ना कोई ढंग की क्लास है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है, जैसा आपको पता है कि सर आपका जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उस यूपीएससी के सिलेबस में, ठीक है भाई, तो विद इन 30 डेज, तो उस यूपीपीएससी के सिलेबस में आपको पता है कि सर आपका एक तो उसमें क्या है सर, जीके आएगा, है ना, जीके है, जनरल नॉलेज है, और एक आपका उसमें क्या है, हिंदी है। साथ में उन्होंने दिया सर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, है ना, ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड उन्होंने दिया है। ठीक। अब इस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में अगर मैं बात करूं सर, ये जो सिलेबस है सर, इस सिलेबस के अंदर आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के में कितने सब्जेक्ट हैं सर, 22 सब्जेक्ट्स हैं। 22 सब्जेक्ट्स इन्होंने इस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में दिए हैं। और काफी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहली बार जोड़े हैं, जो आपने पढ़े नहीं थे, जो आपके इंजीनियरिंग में नहीं थे। अब अगर मैं बात करूं सर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की, तो देखो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है आपका, उसमें एक तो आपका जनरल प्रिंसिपल एंड डिजाइन एंड ड्राइंग है, जिसको हम बीटेक में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं, या इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। तो एक सब्जेक्ट तो आपका ये है। दूसरा सर इंजीनियरिंग मटेरियल है, मटेरियल साइंस, जो कि एक मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। ये भी एक मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, और आपका वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, ये सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट है। बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सर जैसा आपका ये कंप्यूटर फंडामेंटल और आईसीटी वाला सब्जेक्ट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें से आपको पता है ये वाले जो सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आईसीटी, ये जो आप यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, यूपीएससी आईएएस, ये यूपीपीसीएस की जो आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, वो वाले सब्जेक्ट है ये, वहां से आपके ये कवर हो जाएंगे। बाकी तो ये आपके जो पांचों सब्जेक्ट जो हैं, ये आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, लेबर मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, वहां के डेटा को ध्यान में रखते आपको इसकी तैयारी करनी है। अब सर आपको जो 22 सब्जेक्ट हैं, इसमें से पढ़ना कौन सा है, क्योंकि सर हमें विद इन 30 डेज अगर हमें सिलेक्शन हमारा इंश्योर करना है, तो इसमें से आपको कौन से पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहली बार अगर ये सब्जेक्ट जोड़ा है, तो पूरी की पूरी 100% नंबर तो टॉपर के भी नहीं आते। तो आपके पास में इतने कम टाइम में, जिसमें कि आपको पहली बार नया सिलेबस में कुछ नया ऐड किया है, नए सब्जेक्ट ऐड किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो टोटल जो 22 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं, जो नहीं पढ़ने, कौन से पढ़ने हैं। तो देखो, ये तो आपके कोर ब्रांच के मैकेनिकल और सिविल वाले सब्जेक्ट हो गए। ये आप जनरली यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, पढ़ लीजिए, आपके काम में आते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं पढ़ना है, देखो मशीनरी मेंटेनेंस है, ये पढ़ लीजिए, आपका इंजीनियरिंग से संबंधित है। एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी में ज्यादातर आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, टाइडल एनर्जी, ये पढ़ लीजिए। देखो यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये जो सब्जेक्ट है ना, इससे इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि सर अभी यूपी के अंदर चल रहा है आपका महाकुंभ प्रयागराज में ना, और वहां एक स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ हुई थी, फिर दिल्ली के रेलवे स्टेशन हुआ था, 3-4 बार उसमें आपकी टेंट वेंट में आग लग गई थी। तो उस दौरान आप क्राउड जो मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है सर भीड़ को मैनेज करना, ये उसका एक पार्ट होता है, क्राउड मैनेजमेंट। तो यूपीपीसीएस की एग्जाम में ये वाले टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये हालिया का घटनाक्रम है, लेटेस्ट आपका क्या है वहां पर, ये
इवेंट्स हुए हैं, तो ये घटनाक्रम हुए हैं, तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है और ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ में आपको एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग, तो ये आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा। क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चलता है, ये आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं, और ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसके साथ में आपके हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले टॉपिक में से आता है ज्यादातर, ये जैसे आपका एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये मिल जाएगा आपको, है ना। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो मैकेनिकल प्लस सिविल का एक कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। क्लाइमेट चेंज एक तरीके से आपका ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज का ही पार्ट है। इसके बाद में सर रिसर्च डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस है, रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और बेसिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपका इलेक्ट्रिकल वाला सब्जेक्ट है, ई वाला। तो चूंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे आप कौन सी ब्रांच के हैं सर, सिविल ब्रांच के हैं, सीई के हैं और मैकेनिकल ब्रांच के सबसे ज्यादा इसमें बच्चे हैं। और टोटल आपके 78,798 कुछ इतने फॉर्म इसमें भरे गए थे, है ना। अप्रोक्स आपका 78K के आसपास, 78,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो सर आपको ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आप छोड़ दीजिएगा। देखो आपके जो 22 सब्जेक्ट है ना, इस 22 सब्जेक्ट में से आप जो है पढ़ने कितने, आपको 18 पे फोकस कीजिए, 18 सब्जेक्ट्स पे आप फोकस कीजिए, ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने पे फोकस मत करो, 18 सब्जेक्ट पढ़ लो, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यही एक होता है परफेक्ट रणनीति होती है, एक आपका स्टडी प्लान होता है। जो टॉपर भी होता है वो इसी प्लान के साथ में चलता है, वो पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ता, इतने कम टाइम में तो पूरा सिलेबस कवर पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट में कंटेंट ही नहीं है प्रॉपर, है ना, बुक्स नहीं है, और ऑथेंटिक बुक्स नहीं है, ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो एक तो आप ये सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट का तो ना सिविल वालों का कोई लेना देना है, ना मैकेनिकल वालों का लेना देना है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का, तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपके दो सब्जेक्ट हैं, ये सर आप जो पढ़ते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, जो साइंस टैग होता है, साइंस टैग वाला पार्ट है ये ना, तो साइंस टैग में से आप ये पढ़ सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, या आपके पास में छोड़े जा सकता है। क्लाइमेट चेंज भी, ये भी साइंस टैग का ही पार्ट हो गया, तो पूरा जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या एनवायरमेंटल स्टडीज जो पढ़ते हैं उसमें यह आता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जिनको लगता है कि सर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स ये नया ही है और इसके प्रॉपर कंटेंट भी नहीं मिल पा रहा, तो आप ये एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। तो एक ये छोड़ दिया, एक आपने ये छोड़ दिया। प्रोडक्शन मैकेनिकल ब्रांच वालों का है ये, तो उन्होंने पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन सिविल ब्रांच वालों का है, उन्होंने पढ़ा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो सर 3 सब्जेक्ट आप ये छोड़ सकते हैं, और वैसे ही पढ़ लीजिए, दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेनली आपके लिए अब इन दो में से चूज करना है, कौन से दो, तो दो तो ये आपको कंफर्म छोड़ने हैं, एक तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट वाला, और हैंडलिंग एंड स्टोरेज वाला। ठीक है, अब ये दो आपके पास ऑप्शन में है कि सर आप इनको पढ़ना चाहें या छोड़ना चाहें। अगर आप इन्हें छोड़ रहे हैं तो फिर दूसरे पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप इन्हें पढ़ रहे हैं तो दूसरे छोड़ने पड़ेंगे। अब कौन से छोड़ने, दो देखो, दो और ऑप्शन में देख लेते हैं। सर आपका फिर आता है मशीनरी मेंटेनेंस। सर मशीनरी मेंटेनेंस भी जो है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो एक सब्जेक्ट जो कि मैकेनिकल ब्रांच से ये रिलेटेड है, एक सब्जेक्ट आपके पास में ये बचता है कि आप इसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक, ये ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है, तो इसमें एक तो आपका जो एनसीईआरटी में जो साइंस का जो चैप्टर होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो होगा ह्यूमन हेल्थ में, और सैनिटेशन में कि सर आप जो है पब्लिक सैनिटेशन कैसे करोगे, जो आपका डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो नगर निगम वगैरह जो होते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड, है ना, तो होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड सैनिटेशन, एक सब्जेक्ट होता है सिविल ब्रांच में, तो साफ सफाई और हाइजीन, है ना, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एनवायरमेंटल हाइजीन का ध्यान कैसे रखें। तो इसमें एक तो डिजीज वाला चैप्टर आएगा आपका जो जनरल साइंस में आता है, दूसरा आपका थोड़ा सा सिविल ब्रांच से रिलेटेड सैनिटेशन ये आएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट आपके पास छोड़ने के लिए हो गए कि ये मत पढ़ो अगर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो। अब ये और आपके पास में ऑप्शन आता है सर क्वालिटी कंट्रोल, ग्रीन एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और आपका एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो देखो आप जब ईएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये आपका आता है, तो ये छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ये तो आपको वहां पर काम में आएगा। ठीक है, ये काम में आएगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़, इसको मत छोड़िए। अब आपके पास इन 3 सब, ग्रीन एनर्जी भी पढ़ लो, ये भी आपका ईवीएस का ही पार्ट है। अब रहता है सर डिजास्टर मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल, में से आप जो है किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। पीछे के अगर हम सब्जेक्ट देखें तो इसमें से हमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि ये छोड़ा जाए, ये भी आपका यूपीएससी वाला है ना, ये आईसीटी वगैरह तो आते ही रहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके कोई छोड़ने वाले नहीं है।
अब आपके पास बचता है, चूंकि इस बार डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एक ये बचता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल वाला छोड़ सकते हैं अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं। और अगर ये पढ़ रहे हैं तो फिर मैकेनिकल ब्रांच वाले कोई सिविल का सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं इसके जगह, और या सिविल ब्रांच वाले कोई मैकेनिकल ब्रांच का सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो सिविल ब्रांच वालों ने ये नहीं पढ़ी है तो वो चाहे क्वालिटी कंट्रोल पढ़ करके इसको छोड़ सकते हैं, या मैकेनिकल ब्रांच वाले जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल को पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि ये तो उनका होता ही है। उसकी जगह उनके पास ऑप्शन है कि सर वो डिजास्टर को छोड़ें, या एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल छोड़ें, या ह्यूमन हेल्थ छोड़ें, या आईपीआर छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपको 22 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? सिर्फ 18 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के अंदर। और जीके और हिंदी तो आपको पढ़नी है, जनरल नॉलेज जो है आपका, ठीक है, क्योंकि वो आपका प्री के अलावा मेंस एग्जाम में भी आएगा, तो वो तो पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं है। तो उसमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, तो एक पेपर में तो जीके और एक पेपर में क्या है, हिंदी है। तो ये आपको नहीं छोड़ना, ये तो पढ़ना ही है, जीके और हिंदी। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में से 22 सब्जेक्ट, टोटल 22 सब्जेक्ट में से आपको 80 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। टॉपर भी यही करेगा। अब आपको लगता है कि सर 80 में से भी, ये तो टॉपर वाला है, टॉपर भी नहीं पढ़ेगा पूरे 22 सब्जेक्ट, इस 80 में से भी क्योंकि पहली बार ये सब्जेक्ट जुड़ा है और इतना बड़ा सिलेबस है और इसका मार्केट में प्रॉपर कंटेंट भी नहीं है, तो आप चाहे तो आप और कम करना चाह रहे हैं तो सर 2 सब्जेक्ट और घटा सकते हैं, इसमें से 16 सब्जेक्ट। इसका मतलब जो आपको प्रीफर लगे, कोई से भी 6 जो सब्जेक्ट हैं वो आप इसमें से छोड़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि कईयों का गोल होता है कि सर मुझे टॉपर नहीं बनना, मुझे रैंक होल्डर नहीं बनना, और मेरा उतना मादा भी नहीं है, उतना पोटेंशियल भी नहीं है कि मैं रैंक लेकर के आऊं फर्स्ट सेकंड रैंक। मुझे तो सर सिलेक्शन लेना है यूपीएससी एई के अंदर, यूपीपीएससी एई के अंदर मुझे सेलेक्ट होना है, तो मुझे सेलेक्ट होने का बता दो। तो ये तो है सर जिनको टॉपर में आ रहा है, टॉप 10 टॉप 20 में, ये जिनको सिलेक्शन लेना, तो 2 सब्जेक्ट ये छोड़ सकते हैं। और जिनको सिर्फ सिलेक्शन ही चाहिए, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। जिनको रैंक करना है वो रैंक लाने के लिए ये कर सकते हैं, 18 सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, और जिनको सिलेक्शन लेना है वो सिर्फ 16 सब्जेक्ट को ही कवर कर सकते हैं। अब बात आती है सर ठीक है तो बता दिया, लेकिन इतना भी जो 16 सब्जेक्ट हैं या जो 18 सब्जेक्ट इनको हम कवर कैसे करें? देखो, आप जहां कहीं भी आपको ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है बेहतरीन तरीके से, आपको लग रहा है अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप वहां से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कंटेंट अभी तक मार्केट में प्रॉपर है ही नहीं है। इवन एक पब्लिकेशन वाले ने तो ऑब्जेक्टिव बुक इसकी पहले लॉन्च कर दी। अगर और अब ऑब्जेक्टिव बुक में ये क्वेश्चन बनाए कहां से होंगे, ये मशीनरी मेंटेनेंस में से लाए कहां से होंगे, और अगर हैं तो पहले उन्होंने थ्योरेटिकल नोट्स या बुक गाइड क्यों नहीं निकाली, है ना? तो क्वेश्चन दाएं बाएं होते हैं, अलग अलग एग्जाम आए, उनको वहां से कलेक्ट किया और बुक लॉन्च कर दी। लेकिन जब तक आपके पास में नोट्स होंगे नहीं, कंटेंट होगा नहीं पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कहां से करोगे? आपको कुछ पता ही नहीं है डेटा और फैक्ट्स, है ना? जैसे मैंने आपको ये ग्रीन एनर्जी वाला जो एक चैप्टर का एक वीडियो उस पर अपलोड किया था, जो मैंने पूरा जो डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है गवर्नमेंट के लेटेस्ट दिसंबर 2024 तक के डेटा जो दिया हुआ था, कौन सा स्टेट कितना मेगावाट जनरेशन कर रहा है, पीक लोड, है ना, ये सारी चीजें, तो ये अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा। जैसे मैं देख रहा था एक कमेंट में एक बच्चे को, सर मैं एक दूसरे चैनल पे वहां कोर्स ले रखा है मैंने प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने जो डेटा दिया था ग्रीन एनर्जी वाला वो अपडेटेड नहीं, 2023 तक का डेटा है ना, जुलाई 2023 तक का डेटा है। लेकिन आपके तो एग्जाम में आपका दिसंबर 2024 तक का डेटा आएगा। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहली बार तो मैं नेट का कट कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, जितना भी इतना पढ़ो आप, क्योंकि वो उसमें से कोई ना तो पेपर बनाएगा, इंटरनेट वाला जो कंटेंट कॉपी पेस्ट करके जिन्होंने पढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं, है कि नहीं है? और ना वो ऑथेंटिक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आएगा तो ऑथेंटिक भी नहीं है। तो यही तरीका है। हमने हालांकि इसके कंटेंट बनाए हैं, जल्दी हम हो सकता है 5-7 दिन के अंदर इसका जो हमें जो बुक्स हैं ई बुक फॉर्मेट में, सबसे पहले हम ई बुक फॉर्मेट में हम नोट्स लॉन्च करेंगे, और पॉसिबल हो पाया तो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी हम, जैसा आपकी डिमांड आई तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को हार्ड कॉपी फॉर्मेट में 5 वॉल्यूम में इसके आपको पूरे जो 20 सब्जेक्ट है या 22 सब्जेक्ट का कंटेंट आपको चाहिए। ठीक है, चलिए। अब दूसरा तरीका क्या है सर? देखो, दूसरा तरीका ये है कि हमने आपको अब जितने भी दिन आपके पास में बचते हैं 30 to 50 डेज, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जितने, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट जोड़ा आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, तो जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तब उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा कि सर क्वेश्चन कैसे कैसे मॉडिफाई हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड यूपीपीएससी की एई के एग्जाम में पहले नहीं होता था। तो अब आपको पता नहीं है कि ये सर यूपीपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकता है, कैसे क्वेश्चंस वो बना सकता है।
तो करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है सर, हमने ये एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च किया है यूपीपीएससी एई के लिए, और इसके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको जीके प्लस हिंदी के कम से कम 10 के 10,000 से भी ज्यादा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज यहां आपको टेस्ट अवेलेबल है ना। 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन है। साथ के साथ में आपका जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है इस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के भी पूरे चैप्टर वाइज आपको यहां पर टेस्ट मिलेंगे। हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको यहां पर टेस्ट मिलेंगे। इस तरीके से मान के चलो आपके कम से कम 20,000 से 25,000 क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे, जिसमें से 10,000 प्लस क्वेश्चंस, 10 से तो कम ही नहीं है, ज्यादा है ना। 10 के प्लस क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे जीके और हिंदी के टॉपिक वाइज, और आपको 10 के प्लस जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, है ना, रोजाना। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट फैसिलिटी दी है, और सबसे मिनिमल प्राइस में आपको दिया है ये। तो इसके लिए आप क्या करो सर, प्ले स्टोर पे हमारा क्लासपीडिया का ऐप है, इस ऐप पे जाइए और वहां पर आपको जेई और एई वाले सेक्शन में आपको जाना है। वहां फ्रंट पर ही है, होम पेज पर ही, जेई और एई एग्जाम्स में। और वहां एक सेक्शन और है टेस्ट सीरीज वाला, है ना। तो दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। वहां पर ये आप बैनर देख लीजिएगा टेस्ट सीरीज का, वहां से आप इसको एनरोल कर लीजिए और टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। वहां पर टेस्ट अवेलेबल है। यही एकमात्र तरीका बचता है एग्जाम के नजदीक 30 to 50 डेज में सिलेक्शन लेने का, कि सर मैक्सिमम प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि सर क्वेश्चंस जो है वो किस किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है ना। तो और हमारा ये जो चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं अभी आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स का, इसको आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस पर हम रेगुलर जो आपकी लाइव क्लास वाली सीरीज है ना, क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ फ्री क्लासेज भी हम इस पे डाल रहे हैं जितनी हमसे पॉसिबल हो पाएंगी, है ना। क्योंकि अभी कोर्स तो बेचना संभव है नहीं है, इतना टाइम बचा नहीं है, और आपके पास उतना टाइम बचा नहीं है। तो जितना हमसे कंटेंट, और मैंने जो कंटेंट बनाया ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डीजीईटी, एनसीबीटी, स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वहां से इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाला जो कंटेंट लिया वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वगैरह, इन गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डेटा से वो कंटेंट बनाए। इसलिए अपने डेटा को तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, है ना। जब भी आपको रेफरेंस देना होगा तो मैं बता दूंगा आपको कि वो यहां से लिए हमने। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि सर ऑब्जेक्शन हमें रेज करना है, तो उसका रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा। यहां हमने कोई नेट वाला कंटेंट तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। हमारा कंटेंट जो है ना कॉपी पेस्ट वाला है ना। तो जल्दी हम इसके बुक्स और नोट्स लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ई बुक फॉर्मेट में, उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट डे में जैसी आपकी डिमांड आई उसके हिसाब से देखते हुए हम इसको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी इसके नोट्स हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लासपीडिया वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इस पे बहुत सारे फ्री टेस्ट भी डले हुए हैं। अगर आप ये टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं, तो बहुत सारे फ्री में टेस्ट आपको यहाँ पर और अवेलेबल हैं। तो ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करो। यही एक तरीका है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, और ये चेक करने का कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है अभी तक, क्या आप उस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं सिलेक्शन वाले तक या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्लासेस के बारे में आप तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।